अमित, बाबूजी उठे नहीं अभी तक। समय पर दवा न लेने से तबीयत बिगड़ जाती है। जरा देखो तो कमरे में जाकर। अदिति की बातें सुनकर अमित तुरंत उनके कमरे में गया। बाबूजी बिस्तर पर ही थे। नींद में अमित ने उन्हें आवाज दी, बाबूजी उठिए, 8 बजने को आए, चाय नहीं पीनी क्या? जवाब न पाकर अमित ने उन्हें हिलाकर जगाने की कोशिश की, लेकिन उनके ठंडे शरीर के स्पर्श से वह चौंक गया और चीखा, अदिति, अदिति, देखो बाबूजी उठ नहीं रहे हैं। अदिति तेजी से बाबूजी के कमरे में आई। अमित को कुछ सूझ नहीं रहा था। देखो बाबूजी उठते ही नहीं हैं। अदिति ने भी कोशिश की मगर बाबूजी न जागे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। फिर बोली, जरूर रात की दवाओं के असर से गहरी नींद में हैं। अदिति ने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया। हेलो डॉक्टर साहब, मैं गीता बोल रही हूँ। डॉक्टर, हाँ बोलो, बाबूजी तो ठीक है ना? अदिति, डॉक्टर साहब बाबूजी उठ नहीं रहे हैं, आप जल्दी घर आ जाएंगे क्या? 10 मिनट में डॉक्टर साहब आ गए। बाबूजी को चेक किया, फिर अमित की पीठ पर सांत्वना की देकर बोले, सुबह सुबह ही डेथ हुई है इनकी, डेथ सर्टिफिकेट बना देता हूँ। अदिति जोर जोर से रोने लगी। डॉक्टर ने उसे कहा, गीता, जन्म मरण हमारे हाथ में थोड़े ही होता है, और फिर उम्र भी तो हो गई थी इनकी, होने को कौन ही टाल सकता है। अल्जाइमर बहुत तकलीफदेह रोग है, खुद पेशेंट के लिए भी और उसके रिश्तेदारों के लिए भी। डेथ सर्टिफिकेट पर उनका क्या नाम लिखूं? चेक करने आता था तो तुम लोगों की देखा देखी मैं भी उन्हें बाबूजी ही कहता था। अमित और अदिति सकपकाए से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर गीता ने कहा, डॉक्टर साहब, मेरा नाम गीता नहीं अदिति है। पिछले 10 सालों से मैं बाबूजी के लिए गीता बनी हुई थी। डॉक्टर, क्या मतलब? अदिति, कोई 10 साल पहले मैं साग भाजी लेने सब्जी मार्केट गई थी। जब मार्केट से बाहर आई तो रिक्शे की तलाश में इधर उधर देखने लगी तो गीता गीता पुकारते एक बुजुर्ग मेरी बाँह पकड़कर मुझसे बोले, गीता, अरे मुझे अपना घर नहीं मिल रहा, कब से यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन किधर जाऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा हुआ तू आ गई, चल अब घर चलें। बुजुर्गवार किसी अच्छे घर के लग रहे थे, दिखने में भी और कपड़ों से भी। मेरा हाथ थामे बोलने लगे, गीता चल जल्दी, मुझे कब से भूख लगी है, समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बुजुर्ग की स्नेहमयी मीठी वाणी सुन सोचा कि उनको घर ले जाती हूँ, कुछ खिला पिलाकर शांति से उनका एड्रेस पूछती हूँ, फिर उन्हें उनके घर छोड़ आती हूँ। अतः रिक्शे पर हम दोनों घर आ गए। घर पहुँचते ही बुजुर्ग बोले, गीता जल्दी खाना दे, बहुत भूख लगी है। मैंने जल्दी से थाली में जो भी खाना था वो परोसा, और कई दिनों के उपवास के बाद जैसे खाते हैं उस तरह वे तेजी से खाने लगे। भर पेट भोजन करने के बाद मैंने उनसे पूछा, बाबूजी आप कहाँ रहते हो, याद है क्या? चलो मैं आपको आपके घर छोड़ आती हूँ। बुजुर्गवार बोले, अरे यही तो है अपना घर। मुझे तो जैसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। फिर वे बाहर सोफे पर ही सो गए। शाम को अमित के घर आने पर मैंने सारा किस्सा सुनाया। अमित के कहने पर हमने न्यूज़पेपर में और टीवी के गुमशुदा वाले कार्यक्रम के माध्यम से बुजुर्ग का एड्रेस, नाते रिश्तेदारों का पता करना प्रारंभ किया। अमित ने पुलिस थाने में भी उनकी जानकारी दी। पुलिस ने कहा, कुछ पता चलने पर खबर करेंगे, तब तक बुजुर्गवार को अपने घर पर रखो, या अगर आपको दिक्कत हो तो उन्हें सरकारी वृद्धाश्रम या अस्पताल में दाखिल करवा दो। गीता गीता पुकारते वे मेरे आगे पीछे घूमा करते। आज भिंडी की सब्जी बना, आज बेसन के भजिए वाली कड़ी बना, आज हलवे खाने की इच्छा है,
उनकी बातें, उनका अपनापन सुनकर मेरा मन भर भर आता। बड़े हक से वो मुझे हर बात कहते जो भी मुझे बहुत भाता। हफ्ता गुजर गया लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। लेकिन घर में रह रहे एक बुजुर्ग का अस्तित्व हमें अच्छा लगने लगा। मैंने और अमित ने निर्णय लिया कि हम उन्हें कहीं नहीं भेजेंगे, अपने घर पर अपने साथ ही रखेंगे। फिर हमने पुलिस थाने में भी अपने इस निर्णय की सूचना दे दी। बस तभी से बुजुर्गवार हमारे बाबूजी बन गए। 10 बरस हो गए मेरा दूसरा नामकरण गीता हुए। आज बाबूजी के साथ गीता का अस्तित्व भी समाप्त हो गया। बोलते हुए अदिति के आंखों में फिर से आंसू बहने लगे। अदिति से सारा किस्सा सुनकर डॉक्टर निशब्द हो गए। थोड़ी देर बाद बोले, इतने सालों में मुझे जरा भी महसूस नहीं हुआ कि वो तुम्हारे पिता नहीं बल्कि कोई गैर हैं। सच कहूं तो अल्जाइमर बड़ा गंभीर रोग है। आजकल वृद्ध लोगों में यह समस्या बढ़ती ही जा रही है। आज के समय में स्वयं की संतान अपने माता पिता को साथ रखना पसंद नहीं कर रही। पैसे, प्रॉपर्टी वसूली कर वृद्ध माता पिता की जवाबदारी से मुंह मोड़ लेने का चलन समाज में बढ़ गया है। दिनों दिन वृद्धाश्रमों में भीड़ बढ़ती ही जा रही है। लेकिन इसी समाज में आप जैसे लोग भी हैं, यह मेरे लिए बेहद आश्चर्य का विषय है। फिर डॉक्टर साहब खामोश हो गए। उन्होंने अमित और अदिति की पीठ पर प्यार और सांत्वना भरी थपकी दी। फिर बाबूजी का डेथ सर्टिफिकेट उन्हें सौंपा और डबडबाई आंखों से घर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ गए। धन्यवाद।